लॉस लॉस लॉस, 1 साल 2 साल 3 साल, टाइम बहुत सारा, लॉसेस बहुत सारा, ट्रेडिंग इंप्रूवमेंट कुछ भी नहीं, टाइम की बर्बादी, कैपिटल की बर्बादी और फ्यूचर की बर्बादी जो अभी तक आप लोग कर चुके हो। सो अभी एक ये पार्ट है जो आपके साथ हो चुका है, और इस वीडियो को आप जिस पर्पज से देख रहे हो, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस पार्ट को हटा के आप कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के अंदर कन्वर्ट हो सकते हो। ठीक है, कन्वर्ट होना पड़ेगा, ट्रांजिशन नीडेड, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है लाइफ के अंदर, चेंज होना पड़ेगा आप लोगों को। लिटरली आप कि जो जितनी भी हैबिट्स है ना, जिस वजह से लॉसेस हो रहे हैं, जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। ठीक है, सो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन कॉल पर सेट करना पड़ेगा और वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और मैं करता हूँ डेली लाइव स्ट्रीम सुबह 9 बजे अपने चैनल के ऊपर। सो जो भी फ्री में सीखना चाहता है आके स्ट्रीम को एंजॉय कर सकता है, देख सकता है। एंड अगर आप स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करते हो तो वहां पे थोड़ा मोड़ा आप पर्टिकुलर अपनी एनालिसिस करके पैसा बना सकते हैं। ठीक है, सो हम बढ़ते हैं वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर। तो भैया मेन टॉपिक है कि यार लॉस हो चुका है, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, अब कैसे करें, आगे करना क्या है, क्या मार्केट को छोड़ देना बढ़िया डिसीजन होगा या मार्केट में काम करना बढ़िया डिसीजन होगा। सो देखो, अभी तक आपने जो किया वो तो किया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ब्लाइंडली आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, पहले अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं आप लोग अगर चाहते हैं तो। बट मैं जो बातें बताने वाला हूँ ना वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उन्हें रियलिटी में अगर एग्जीक्यूट कर दिया तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, पहली चीज कि आपके पास वो सेटअप होना चाहिए जो इन द मार्केट आपको 80% एक्यूरेसी दे। अगर आपको ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल बनना है तो इन द मार्केट बोला है मैंने। ठीक है, इन द मार्केट। दूसरी खासियत उस सेटअप के अंदर होनी चाहिए कि वो स्टैटिक सेटअप नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक सेटअप में उतना एक्यूरेसी पूरे साल के लिए निकल के नहीं आएगा, कभी किसी महीने में आप 80% एक्यूरेसी निकाल सकते हो स्टैटिक सेटअप के अंदर। बट जो डायनेमिक सेटअप है वो पूरे साल आपको एक्यूरेसी देने वाला है। सो आपका जो सेटअप है वो डायनेमिक होना चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज कि आपके जो सेटअप का रिस्क रिवार्ड है वो मिनिमम 1:3 या 1:4 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब इन द निफ्टी आप 20 25 30 35 40 45 50 पॉइंट तक आप कैप्चर कर सकते हो एज पर द मार्केट कंडीशन। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई करने वाली। एंड आपको आपका परफेक्ट एसएल पता होना चाहिए कि हमें कौन सा एसएल लगाना, तो ये होगी सेटअप की बात है। अब आ जाते हैं माइंडसेट एंड साइकोलॉजी पे, जो मिस्टेक्स हम कर रहे हैं। क्या पैसा बन नहीं रहा है? नहीं विवेक भाई, पैसा बन रहा है। जब पैसा बन रहा है इसका मतलब हमें तो मार्केट सब समझ आती है। भाई अगर आपको मार्केट समझ आ रही होती ना तो आप कंटिन्यूसली पैसा बना रहे हो। समझना उस चीज को ना, बहुत डीप डाइव जाके समझना कि उसके पीछे कोई रहस्य है। आपको लगता है कि आपको मार्केट समझ में आती है, बट आपको रिलेटिव में मार्केट समझ में नहीं आती। उसके पीछे का जो बेसिक, जो कोर कोर रीजन होता है मार्केट के मूवमेंट का, ब्रेकआउट कोई रीजन नहीं है। उसके पीछे जो ऑर्डर्स के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, जो साइकोलॉजी के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, जो ऑर्डर्स एग्जिट हो रहे हैं, जो ऑर्डर इनपुट दिया जा रहा है वहां पे, वो जो रियल रीजन एंड लॉजिक है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और वो पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो हम बैक टू द टॉपिक आते हैं। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा चीजों को, तो आपको वो पता नहीं है। आपने जो अभी तक प्रॉफिट बना रहे हो तो मैक्सिमम 10 में से 7 दिन आप पैसा जब बनाते हो तो मार्केट से लड़के जीत के बनाते हो। मार्केट आपको इजीली पैसा देती नहीं है, आप लड़के बनाते हो मार्केट से कि नहीं मैं स्कैल्पिंग करूंगा, मैं पैसा बनाऊंगा। ट्रेड नहीं, आप जस्ट रैंडम ट्रेडिंग करते हो। कभी जाके देखना, आपके पास कोई सेटअप नहीं है। आप उसे सेटअप का नाम दे सकते हैं कि मैं ब्रेकआउट पे ये करता हूँ, मैं एसएल हंटिंग फॉलो करता हूँ, मैं एसएमसी फॉलो करता हूँ, मैं फलाना ढिमक का बहुत सारी चीजें करता हूँ। बट अगर आप कर रहे होते और वो रियलिटी में चीजें काम कर रही होती तो वो प्रॉफिटेबल होते। आप जिन भी क्रिएटर्स को देखते हैं वो आपको स्कैल्पिंग की एक बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग करना बड़ा आसान काम है, कोई भी कर सकता है। एंड वहां पे ज्यादा ब्रोकरेज जनरेट होती है। सो दिस इज अ बिजनेस मॉडल। बट हमें क्या करना है, हमें अगर प्रॉफिटेबल होना है तो हमें स्मॉल प्रॉफिट्स को बुक नहीं करना है। हम ट्रेल करेंगे, हम बड़े प्रॉफिट्स लेके जाएंगे, उसके बाद हमें स्मॉल लॉसेस लेने, पर लॉसेस वही लेंगे जो मार्केट में इंपॉर्टेंट हो। मार्केट को जो एसएल नीडेड है ना हमें वही देना है, मार्केट उससे ज्यादा एसएल नहीं देना है और उससे कम भी नहीं देना है। बहुत बार क्या करते हैं, हम इतने छोटे एसएल लगाते हैं कि वो वैसे हिट हो जाते हैं। तो बात ऐसे नहीं, बहुत सारे ट्रेडर्स रेगुलरली एसएल लगाते हैं पर वो फिर भी लॉसेस में। उसका रीजन वही कि वो बहुत ज्यादा स्मॉल एसएल लगाते हैं, मार्केट को मूव करने के लिए जगह नहीं देते और टाइम नहीं देते कि वो आपको राइट प्रूव करे। और कंसिस्टेंसी से काम करना है मार्केट के अंदर। 3 दिन आप अपने टारगेट्स को वॉच करते कि हाँ बढ़िया चल रही है मार्केट, बढ़िया चल रही है, मेरे हिसाब से काम हो रहा है। जब चौथे पांचवें दिन आते हैं तो एक दिन पैसा बनाएंगे, अगले दिन लूज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने मार्केट को वॉच करा, वो जो चेन थी, वो जो लिंक थी मार्केट की, वो आपने तोड़ दी। आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीजें आती है, पहले हमने प्रॉफिट देख लिया, लॉस देख लिया, फिर हम आते हैं ओवर ट्रेडिंग के ऊपर। जो आपकी ये आदत है ना ज्यादा ट्रेड लेने की, ज्यादा ट्रेड लेने से पैसा बन रहा होता ना तो अभी तक बन गया होता।
ज्यादा ट्रेड लेने से पैसा बनता ही नहीं है, दिन का एक दो तीन मैक्सिमम 3 ट्रेड से ज्यादा करना ही नहीं है। और जब प्रॉफिटेबल हो जाओ ना तब 5 ट्रेड भी करना। सो जो रूल्स अपने लिए डेवलप करोगे वो रूल्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए, और उन पे आंख मीच के भरोसा करना है। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों बोला मैंने, क्योंकि जिस दिन मार्केट अच्छा होता है उस दिन हमें 2 ट्रेड ज्यादा करने होते हैं। एज ए ट्रेडर हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। जब मार्केट डायनेमिक वे में चलता है तो हमें एज ए ट्रेडर हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है उसे डायनेमिक रखना पड़ेगा, तभी हम पैसा बना सकते हैं। तो इतनी ही चीजें हैं मार्केट में करने के लिए, और अपने माइंडसेट को सुधारो, साइकोलॉजी को सुधारो, और मार्केट में रेगुलरली काम करो, और आओ लाइव स्ट्रीम को वॉच करो, और वहां से जितना बेनिफिट हो सके लर्निंग पर्पज से, अर्निंग पर्पज से आप उठा सकते हो। ठीक है, फ्री है, कुछ भी कॉस्ट ऑफ नहीं है वहां पे, सब कुछ फ्री है। एंड लिटरली होने के पहले बताता हूँ, ठीक है। होने के बाद तो भाई कोई भी बोलता है, बंद मार्केट होने के बाद तो सभी बोलते हैं ना, उसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है, रीजन साइकोलॉजी के साथ। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, जो लॉस कर रहा है। आप तो कर ही रहे हो लेकिन आपका फ्रेंड भी तो कर रहा है ना, तो उसको भी भेज देना है वीडियो, ठीक है। सो और जो है ना, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना, वरना लाइव की आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और जिसने अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, जाके आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। एंड अपना कुछ भी क्यूरी हो तो आप जाके मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जवाब देना मुश्किल होता है, आप इंस्टा पे जाके मुझे डीएम कर सकते हैं, तो वहां पे आपको पता लग जाएगा। सो जो चैनल का अबाउट सेक्शन होता है वहां पे इंस्टा की लिंक भी है, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। और जितना ज्यादा आप पेशेंसली भी काम कर पाओ मार्केट में, तो उतना ज्यादा आपको पेशेंसली काम करना है मार्केट के अंदर, ना कि हड़बड़ाना है। क्योंकि लाइफ खत्म नहीं होगी, मार्केट पिछले बहुत सालों से चल रहा है, और आप मरोगे तब तक भी चलेगा, और मार्केट चलता ही जाएगा, ठीक है। बस इतना ही बोलूंगा, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।